हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीना अंसारी, हाजिर हूं रिलेशन वाइज के नए प्रोग्राम के साथ। हमेशा की तरह मेरे साथ हैं महमूद फयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, ठीक-ठाक बिल्कुल, आप कैसे हैं? दोस्तों, आज हम बड़े इंटरेस्टिंग मौजू पे बात करने लगे हैं। आज का मौजू है दूसरी शादी। दूसरी शादी के हवाले से माशरे में इस कदर बहस पाई जाती है कि ख़वातीन वाला जो साइड है वो मुस्तकिल इसको जो है वो डिनाई करता है और उसके हक में नहीं है। दूसरी तरफ हज़रात जो हैं वो दबे-दबे लफ्ज़ों में जो है उसको सराह भी रहे होते हैं। अगर कोई इस हक में बात करता है तो उसको कहना चाहिए कि सकिन भी किया जाता है और इसको मुख्तलिफ एंगल से देखने की ज़रूरत भी है और इस पे बात करने की भी ज़रूरत है। पिछले दिनों महमूद साहब ने एक तहरीर लिखी जो कि बहुत वायरल हुई और दूसरी शादी के हवाले से एक नई बहस का आगाज़ भी हुआ। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले कि हम सवालात को आगे लेके चलें कि हम में मज़हबी एंगल को ज़रा कम रखेंगे, लेकिन हमें लामोहल्ला मज़हब पे थोड़ी बात करना पड़ेगी क्योंकि मज़हब ही है जिसने मर्द को दूसरी शादी की राह दी है। औरत उसको तस्लीम करती है, इससे कतई नज़र हमें उन सवालात पे बात करनी है, उन एस्पेक्ट पे बात करनी है कि दूसरी शादी दरअसल क्यों दी गई, इसकी मतलब समाजी, नफ्सियाती, माशरती क्या अहमियत है। तो मैं साहब, आपने जो एक पेंडोरा बॉक्स खोला है, मैं चाहूँगी कि आप ही इस पे जो है आगाज़ करें। दूसरी शादी मतलब ये वजह तनाज़ा क्यों है माशरे में? ख़वातीन इस पे इतना ऑफेंड क्यों होती हैं? ऑब्वियसली रीज़न है कि जैसे आपने कहा कि वो एक दोबारा से बहस शुरू हुई है। वो बेसिकली वो तो मेरा एक तबसरा था एक जो ड्रामा अभी चल रहा है, उस जी, ड्रामे जी। के हवाले से उसमें तबसरा था और वो चूँकि एक खातून राइटर ने लिखा हुआ है जहाँ तक मुझे इल्म है। तो मैं उसमें पहली बात तो यही कर रहा था कि उस ड्रामे में आप जो जो भी आप राइटर के हाथ में होता है ना कि जो भी उसका अंजाम लिख दे। तो अब वो खातून राइटर के हाथ में एक ऐसा मर्द कैरेक्टर आया हुआ है जिसने दूसरी शादी कर ली है। तो मैं तो अपनी वाइफ से भी कह रहा था कि अब इसके हाथ में ये जो चाहे इसके साथ करे, ठीक है? तो ऐसे ही अगर खुदा ख़ास्ता सारे मर्दों की तकदीरें औरत के हाथ में लिखी होती तो सोचें कि उनका क्या-क्या हाल होता। मतलब तो वैसे ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, बतौर राइटर मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप कुछ लिखें और इस किरदार को दूसरे एंगल से भी लिख सकते हैं आप। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल है अगर इफ आई कुड आई वुड कि इसमें आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिखा सकते हैं, दूसरी शादी के भी और बाकी भी और उसका एक अंजाम अच्छा भी दिखा सकते हैं। देखिए वेस्ट में तो बात आगे हम उसी पे शुरू करेंगे लेकिन इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल मेरे ज़हन में आ गई कि राइटिंग से अगर आप कोई रियलिटी क्रिएट करना चाहें ना तो वो मुश्किल नहीं है। वेस्ट में इस चीज़ को डिनाई करने के लिए कि प्रोस्टिट्यूशन जो है उसके कोई अंजाम बुरा हो सकता है। 100 ऐसी ख़वातीन पे किताब लिखी गई रिसर्च करके कि जो पहले सेक्स वर्कर्स हुआ करती थी और उसके बाद वो रिटायर्ड हो गई और वो अच्छी लाइफ गुज़ार रही हैं, तो उनकी एग्ज़ाम्पल्स के वो कंपोज़ करके तो एक किताब लिखी गई। जस्ट टू प्रूव द पॉइंट कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसी मर्ज़ी लाइफ लीड करें। तो एग्ज़ाम्पल्स तो आपको मिल जाती हैं और आप अगर आपकी कोई एंगलिंग हो किसी भी रिसर्च में तो आप उसमें भी कर लेते हैं। तो ये तो ड्रामा है। ड्रामा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ड्रामा तो मतलब वो मीडियम ऐसा है बना हुआ है कि जिसमें इमोशनल वो जो हमारा मुहावरा है ना कि आप क्या ड्रामा कर रहे हो या ड्रामा कर रही हो। मतलब उसका यही है कि ड्रामा इज़ ऑफ रियलिटी समथिंग। तो लेकिन ये है कि बहस चूँकि सोसाइटी में काफ़ी फैल गई है, उसकी वजह मैं यही समझता हूँ कि ख़वातीन उसको डिफेंड करती हैं। उनका ख़्याल ये है कि अगर वो इसको डिफेंड नहीं करेंगी, तो उनके हस्बैंड्स भी दूसरी शादी के लिए कायल हो जाएँगे। और दूसरी तरफ मर्द हज़रात जो हैं वो उसको एज़ एक प्लेफुल वर्ड गेम लेते हैं कि वो शायद उसमें से डेफ़िनिटली वो उसमें से एक लुत्फ़अंदोज़ी का एक पहलू भी लेते हैं कि जी इस पे बात करना उनको अच्छा लगता है। तो ये दोनों रवैये हैं, मैं उन पे कोई इस तरह का कमेंट तो नहीं करता कि ख़वातीन गलत करती हैं या मर्द गलत करते हैं, लेकिन इन रवैयों के दरमियान कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है, उस पे हम इस प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। और इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा-सा हम डिस्कस कर सकते हैं जो कि मुआशरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कोई फ़तवा नहीं होगा अगर हम इसमें कोई बात करते हैं। हमेशा हम ये कहते हैं कि अगर हम प्रोग्राम में कोई इस्लामी हवाला दें, तो अगर वो आपके मसलक के हिसाब से या आपकी तफ़सीर के हिसाब से फ़र्क है, तो आपका हक है कि वो आप उसको
करेक्ट करें या अपने लिए जो आप समझते हैं, आप उसी पे अमल करें, हमारी बात को इग्नोर कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जब हम बात करते हैं दूसरी शादी की तो मैं मेरा बतौरे मुसलमान जो है ना मानना है कि दीन फितरत है और दीन की हर बात में एक मसलहत है। दीन की कोई भी बात मसले से खाली नहीं है बल्कि अगर हम देखें जिस सरजमीन पर मज़हब को उतारा गया पहली दफ़ा, हम आज भी देखते हैं कि वहाँ पे इस हवाले से किसी किस्म का कोई भाव नहीं है। दूसरी शादी भी है, ख़ातून भी आराम से आज़ाद हैं, अगर उनको खुदा न ख़ास्ता कोई बेवा हो जाए या तलाक हो जाए तो सऊदी या अरब माशरे में या हम बल्कि गल्फ़ रीजन को ही कह दें कि बहुत आसान है औरतों के लिए भी शादी करना और मर्दों के लिए भी। ना तो इस हवाले से किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ना ही इसको बुरा समझा जाता है, ना ही इस हवाले से कोई सवालात पैदा होते हैं। एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन हम क्योंकि बरे-सग़ीर में रहते हैं और हमारी जो माशरती जो सोच है ना, वो बहुत हद तक जो हमारा हिंदुस्तानी या बरे-सग़ीर से जो एक जुड़ा हुआ हिंदुओं का एक तसव्वुर है, उससे काफ़ी हम देखते हैं हम पर असरअंदाज़ होता है और वहाँ क्योंकि इस तरह का नहीं है, तो हम उसको दूसरे एंगल से देखते हैं और हमारे पास हम ये कहना चाहिए कि मज़हब से ज़्यादा कुछ माशरती ऐसे एंगल हैं, कुछ तारीख़ के, कुछ उस इलाके के जहाँ हम रहते हैं, वो हम पर अवामिल जो हैं वो उस सोच को मुख्तलिफ़ बनाते हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ तो इससे ये वाज़ेह होती है कि दूसरी शादी के को लेके उस ज़मीन पे जहाँ पे मज़हब को की इब्तिदा हुई वहाँ पे कोई भाव नहीं है, लेकिन दूर कुछ जैसे ख़ास तौर पे साउथ एशिया में, बरे-सग़ीर में इस हवाले से जो है वो ख़वातीन का रवैया और उनकी सोच इस सदी में या कहना चाहिए कि 20वीं सदी के आखिर में आके कुछ चेंज हुई है और ख़ास तौर पे पिछले 25-30 साल में ज़्यादा चेंज हुई है। इससे पहले अगर हम देखें तो हम नानी-दादी की बात करें, उस जनरेशन तक तो दूसरी शादी बहुत कॉमन थी। मतलब हर जी। कहना चाहिए कि 50% से भी ज़्यादा हज़रात जो है उनकी दूसरी शादी होती थी और इसमें ऐसी कोई मतलब मैं अगर उस जनरेशन की बात करूँ जो कि हमारे हमसे तीसरी नस्ल जो कहना चाहिए। तो उस ज़माने में तो बिल्कुल कॉमन चीज़ थी, एक्सेप्टेबल भी थी। खुद हमारी नानी की बात करें या उस तरह उस ज़माने के लोगों की तो उनसे कई इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि कोई दूसरी शादी है या ये इनकी 2 बीवियाँ थीं या इससे भी ज़्यादा। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, इंसाफ़ की भी बात हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सोच जो है वो तवातुर से बदली है। फिर हम देखते हैं कि पिछले 25 से 30 साल में ये एक ऐसा ममनूआ किस्म का मौज़ू बन गया है। अब अगर इस पे बात की जाए तो उनको लगता है कि ये फ़ेमिनिज़्म से जो है वो मुतसादिम एक चीज़ है। तो हम मज़हब को थोड़ा-सा दूर करके हम जो नई जिद्दत या कहना चाहिए कि जदीद किस्म की जो एक थ्योरीज़ आई हैं और जिनमें औरत की एम्पावरमेंट की बात की जाती है, तो उन्हें लगता है कि दूसरी शादी जो है वो औरत के हुकूक पर एक ज़र्ब है। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ये हमारी सोच जो बढ़ी है वो हमें मज़हब से भी दूर ले जा रही है और उस कॉन्सेप्ट से भी या इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मॉडर्निज़्म या फेमिनिज़्म का हमारे माशरे में राइज होना है? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तो मॉडर्निज़्म की वजह से या फ़ेमिनिज़्म की वजह से एक तो ये औरत के हकूक़ चूँकि उस पे बहुत बात हो रही है, तो हमें बज़ाहिर सामने तौर पे यही लगता है और चूँकि औरतों को ये नापसंद भी है, तो यही लगता है कि दूसरी शादी मर्द की बात करना जो है ना औरत के हकूक़ पे डाका है। हालाँकि अगर सिर्फ़ इस्लाम को ही देख लें के हकूक़ को तो इस्लाम ने कभी किसी जगह पे भी आपको दूसरी शादी के साथ ये जुमला नहीं मिलेगा कि आप दूसरी शादी करो और पहले के ये हकूक़ कम कर दो। ठीक है? तो ये सोच रखना कि उस हकूक़ में कमी हो रही है, ये गलत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बना भी दिया गया है और ज़ाहिर है इस पे बड़ा एक सख्त स्टांस भी लिया जाता है। तो ख़वातीन इस पे जो वो होती हैं, वो कहती हैं जी हमारे हक पे डाका है। मसला ये है कि उस हक को आप मुझे डिफ़ाइन करके दें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो हक तो आपके पास था ही नहीं। ठीक है? मर्द के जुमला हकूक़ महफ़ूज़ आपके नाम पे नहीं है। ठीक है? मर्द के जुमला हकूक़ नहीं है, लेकिन औरत के जुमला हकूक़ हैं। ठीक है? ये बात वो है जो ज़ाहिर है कि स्कॉलर्स इस्लाम को इस तरह से डिफ़ाइन वो नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर्स या इस्लामिक तालिब इल्म भी नहीं इसलिए कहता कि मेरी बात थोड़ी नॉन सीरियस लेके भी आप सुन लें तो बस ठीक है। और आप अपने स्कॉलर्स से बात करें। लेकिन ये जुमला ज़ाहिर है कि इस्लाम से उसको नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर आप देखें
तो औरत के जुमला हकूक महफूज होते हैं। मर्द के लिए हक महर, नान नुफ़्का, घर की जिम्मेदारी, प्रोवाइडिंग, ये सारी चीज़ों के साथ औरत की तरफ से ये चीज़ की जाती। अगर यही चीज़ मर्द के लिए की जाती तो मैं कहता कि हाँ, मर्द को भी पाबंद कर दिया गया है कि आपने ये हक आपने सिर्फ अपनी बीवी के लिए रखना है। इज़्दिवाजी हकूक की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो अब मर्द का ये हिस्सा ओपन रखा गया है इस्लाम में। तो जब ये इस्लाम में हिस्सा ओपन रखा गया है तो ये आपका हक कैसे हो गया? ठीक है। अभी इसी से रेलेवेंट एक बहस ये शुरू हो गई कि मर्द बेवफ़ाई तो होती है तो फिर मर्द तो वफ़ादार हो ही नहीं सकता। मर्द आपके साथ वफ़ादार है लेकिन इस्लामी या शरई तौर से जो उसको इजाज़त है अगर इसमें वो दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी रखता है तो वो उसके साथ भी वफ़ादार रह सकता है। आपके साथ वफ़ादारी उस कॉन्ट्रैक्ट में है जो आपके साथ है उसका। ठीक है? उसमें अगर वो कोई ब्रीच करता है तो फिर वो है। अब आप कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट में तो ब्रीच हो गया कि आपने दूसरी बीवी ले आए। फिर मैं अगेन वही कहूँगा कि निकाह में कहाँ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में? क्योंकि अगर आपका हुँ। निकाह इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो रहा है तो उसमें वाज़ेह तौर पे ये चीज़ शामिल है कि बीवी एक ही रहेगी, ठीक है? और बिल्कुल। शौहर जो है वो उसके पास ये इजाज़त मौजूद है कि वो एक से ज़्यादा बीवियाँ रख सकता है, तो वो हक आपको दिया नहीं गया। तो आपको हुँ। बुरा लगे मेरी इस बात से या मतलब मैं मज़ीद इससे आपको नापसंदीदा बन जाऊँ तो मैं सॉरी, लेकिन मैं ये कहना मतलब आपको याद दिलाना चाहूँगा अगर इस तरह से सोचना शुरू कर जो आपने कहा ना कि वहाँ इबहाम नहीं है, वहाँ इबहाम इसीलिए नहीं है। एक सऊदी मर्द शादी करता है तो वो जब दूसरी शादी करता है तो पहली बीवी को इबहाम इसलिए नहीं होता कि उसको पता है कि मेरा इस पे राइट ये है। हाँ, ये राइट है मेरे न हकूक नान-नफ़्के ये का और नॉन-ऑफ बिल्कुल। का बाकी घर ये वो पहले से ले चुकी प्रोटेक्शन होती है। कटमर बिल्कुल। ले चुकी होती है, वो जो उसका माहाना खर्चा है वो उससे ले रही होती है, अपने बच्चों की सारी ज़रूरियात ले रही होती है। आउट ऑफ हुँ। दैट उसका हक नहीं है, हुँ। ठीक है? आउट ऑफ दैट उसका हक नहीं है। इस्लाम तो जायदाद भी अलग-अलग रखता है शुरू से, ये मगरब ने तो अब रखना शुरू किया है। बिल्कुल। ठीक है ना? अब अच्छा बिल्कुल यहाँ से ऐसे ही है। इंटरेस्टिंग एक और बात समझ लें कि देखिए बड़े-सगीर में चूँकि औरतें कहती हैं मेरा सब कुछ तुम्हारा है, ये ज़ेवर भी मैं ये सामान लाई हूँ और इस्लामी के पैसे भी। भई जब आपको इस्लाम ने नहीं कहा तो आप शुरू से अपना अलहदा रखें। आपके नाम पे अगर वालिद ने कोई जायदाद छोड़ दी है या आपको कोई प्लॉट गिफ्ट हुआ है, अपने नाम पे रखें। आप जो बिल्कुल। आजकल ऑनलाइन कारोबार कर रही हैं, अपने लिए रखें। बिल्कुल, इस्लाम तो आपको इजाज़त देता है। आपके जो अपने हकूक हैं इस्लाम में, उनको प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे आपको मसला-मसाइल ही नहीं होगा। पहली ऐसे बात ही है है। कि आप सेकंड इस्लाम थिंग को ये कि कुछ पूरी तरह से अ, प्रैक्टिस कर लें। जी ऐसे ही है। मतलब ये है कि हम इसको अगर समराइज़ करें तो आप ये कह रहे हैं कि मर्द के दूसरी शादी का हक जो है उसपे बेसिकली वो औरत के हक के दायरा इख्तियार से बाहर है। तो वो उसके हुकूक एग्ज़ैक्टली। मुतासिर हुए बगैर बेसिकली मर्द को ये हक हासिल है कि वो उस औरत के को कैटेगराइज़ करे, उससे वफ़ादार भी रहे और दूसरी शादी करे और उसको भी उसी तरह रखे जिस तरह पहली को रखे। हाँ, इंसाफ़ के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया जाता है कि इंसाफ़ अगर ना कर सको तो ना करो। मैं मानती हूँ कि इंसाफ़ किया जाना चाहिए और या अगर दूसरी शादी की तरफ जाते हैं, लेकिन इंसाफ़ में लेकिन आप मतलब खुद प्यारे नबी की तरफ से भी ये कहा गया कि मतलब मोहब्बत तो किसी का वो नहीं है कि आप किसी से ज़्यादा भी हो सकती है, किसी से कम भी हो सकती है। तो इंसाफ़ जो है वो दुनियावी चीज़ों में हो सकता है, शायद एहसासात में नहीं होता। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो इंसानी नेचर है, फितरत ये है, हो सकता है किसी से ज़्यादा मोहब्बत हो, किसी से कम हो। वो इंसाफ़ के बिल्कुल हो दायरे में आता सकता है है। या नहीं आता? बिल्कुल हो सकता है और वो तो ख़ैर अहादीस में भी है, लेकिन ज़ाहिर है कि हुँ। मैं जो हम नहीं बहुत हाँ, सारी उस पे नहीं बात करते हैं। खानगी मामलात हैं, मैं उनको कोट नहीं करता, बड़े सेंसिटिव मामलात हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। हालाँकि मेरा ख़्याल है हुँ। कि सीरत नबी से ज़्यादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स अच्छी और कोई नहीं दी जा सकती, लेकिन बिल्कुल नहीं दी थोड़ी-सी जा सकती, हाँ। बदकिस्मती है कि हुँ। हम उनको अगर कोट करें तो बेएहतियाती हो सकती है यहाँ पे। हाँ जी, मैं कहती हूँ ना ले हमने एहतराम को इल्म पे मुक़द्दम कर दिया, ये मैं कहा जी, करती जी। हूँ अपने अपने नबी के ज़ात के लिए।
लेकिन मेरा ख़्याल है यानी एहतराम को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल और रखना लेकिन चाहिए, ये है लेकिन कि इल्मियत को पहले रखना चाहिए मेरा ख़्याल है कि इल्म, लेकिन ख़ैर जी, चलें जी। वो बहस दूसरी तरफ निकल जाती है, हाँ। मतलब मैं ज़ाती तौर हमने पे हमने समझती हूँ कि प्यारे नबी की अपनी पूरी ज़ात एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पूरा कंसीव करना चाहिए वो इल्म जो वो हमें देके गए हैं, बनिस्बत इसके कि हाँ, हमने उसको एहतराम के लिबादे में जो है छुपा दिया है। जी, लेकिन बहरहाल मैं इसीलिए हुँ, थोड़ा हुँ। मोहतात इसमें मैं मैं भी कहता हूँ, लेकिन मुहतात ये है कि हूँ। हमें हमें वहाँ से मिल जाते हैं बहुत सारा कि देखें, बावजूद ये कि उन्होंने उनसे ज़्यादा बैलेंस और इंसाफ जो है ना वो नहीं रखना मुमकिन किसी इंसान के लिए, ये हमारा वैसे तो मुसलमान बिल्कुल, एक ईमान है। ईमान है। उसके बावजूद हमें बहुत सारे इशारे ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पे उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के लिए के दरमियान एक थोड़ा बहुत उनका एक वो रहती थी, हुँ। एक तरजीह किसको मिल रही है या खाना किसके घर से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, यानी इस तरह के कुछ वाक़यात हमें मिलते हाँ, हैं। फितरी मतलब ये है कि जेलसी जो होती इंसानी है कहना फितरत, चाहिए थोड़ी-सी। हाँ, एक इंसानी फितरत अपनी जगह मौजूद हुँ, है। तो देखें, जब वहाँ पे है, मैं ये कहना चाहता हूँ बसद एहतराम कि जब वहाँ पे है तो हम लोग इसको कहाँ तक कवर कर सकते हैं। तो ये जो कवर कर कहना कि सकते हैं। एक आइडियल सिचुएशन है, वो नहीं है। वो तो इंसानी फितरत में नहीं है। लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है ना, हुँ, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मर्द हज़रात बड़ा फ़ख्र करते हैं कि मैंने दोनों बीवियों को एक ही छत के नीचे रखा हुआ है। ये भी गैर नहीं, इस्लामी और गैर गैर इस्लामी है। मुनसिफ़ाना है। बिल्कुल और गैर हाँ, मुनासिब है। ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, गैर मुनासिब है, गैर इख़लाक़ी भी मैं कह सकता हूँ। हुँ, ये नहीं है, और अगर कोई औरतें ऐसे रह रही हैं तो मेरा ख़्याल है कि वो नहीं होना चाहिए। कंप्रोमाइज़्ड, ठीक है? हुँ, इंसानी नहीं जज़्बात होना को इस चाहिए। हद तक नहीं दबाने का इस्लाम में कहीं नहीं बताया गया, तकलीफ़ ठीक का है? है तो औरत के लिए। औरत को उसका हस्बैंड, उसका घर, ये सारी चीज़ें उसके हकूक में हैं। हाँ, औरत हुँ, के हस्बैंड उसके घर से जब बाहर जाता है और अपनी दूसरी मनकूहा के पास जाता है, तो वहाँ उसका हक ख़त्म हो जाता है। उसका ऐसे हक ही। अपने घर, बच्चों, मेहर, ये सारे मामलात में, उसकी अपनी जायदाद में है, उसके विरासत में है। हुँ, तो आप इन सारी चीज़ों को मजमूई तौर पे देखें तो शायद आपको फिर इस्लाम का मिज़ाज, जो ख़वातीन के लिए मैं कह रहा हूँ, कि आपको शायद एक मिज़ाज बिल्कुल, जो है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा-सा बनाना होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रोटेक्ट करके किसी एक चीज़ को हुँ, सोसाइटी के लिए मर्दों को उसका ज़िम्मेदार बनाया गया है कि आपकी सोसाइटी बिल्कुल, में अगर मज़ीद ऐसे हालात या सिचुएशंस हैं उसकी वजह से, या इवन अगर आपके अपने मामलात ऐसे हैं कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है ख़वातीन के साथ, या आपकी अपनी कुछ ज़रूरियात जिस्मानी, नफ़सियाती के तहत आपको डर लगता है कि आप या आपको खुदा ना खौफ़ खास्ता है कि बहक आप किसी जाएँगे। गुनाह में हुँ, मुबतला हो जाएँगे, तो हुँ, उससे बेहतर है कि आप एक जायज़ निकाह कर लें। अब यहीं पे थोड़ा-सा मैं ऐड कर दूँ कि देखिए, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में गर्लफ्रेंड का कल्चर, एक साइड गर्लफ्रेंड और एक बीवी का कल्चर, ये उसको वेस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। ऐसे हमारे ही। यहाँ उसका सिर्फ़ ये कहा जाता है कि आप जो गर्लफ्रेंड दूसरी रख रहे हैं, वो भी एक औरत है, उसके भी हुँ, उतने ही एक सोसाइटी में हकूक हैं। तो अगर आपने उसके साथ ताल्लुक़ रखना है, तो उसको भी एक बीवी बनाकर उसको मुकम्मल हकूक दें। और इस्लाम में तो ये गुंजाइश है कि जो सेकंड वाइफ़ है या थर्ड वाइफ़ है, या इवन फर्स्ट वाइफ, अगर वो अपने कुछ हकूक छोड़ देती है, अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? तो उसके मुताबिक भी आप उसके साथ एक मुआहदा कर लें और उसमें चलें। तो लेकिन ऐसे ही। इस्लाम किसी जगह भी एनकरेज इस तरह नहीं करता कि एक औरत जो है, वो छुप-छुपा के एक मर्द के ताल्लुक में रहे और उसके हुँ। कोई पब्लिक राइट्स ना हो। तो ये तो मेरे ख़्याल है औरत के हक देखिए में इवन जाती है निकाह बात। की शर्त भी यही है कि उसको ऐलान किया जाए। तो मतलब जी, निकाह की शराइत में से एक है कि ऐलानिया हो, उसका ऐलान हो क्योंकि ऐलान हो। मतलब लेकिन हमारे इस यहाँ खुफ़िया रखा जाता है। हाँ, इसमें मैं, हाँ, मेरे थोड़ी राय बदली है अभी। मैं पाकिस्तान में जो अभी मैंने रिसेंटली कुछ सर्वे किए हैं अपनी वॉल पे भी और वो डिस्कशंस में भी। देखें, आप और जब किसी को ड्रामे में बहुत भी। मजबूर कर दें, और ड्रामे हाँ में भी, जी। अगर आप बहुत मजबूर कर देते हैं किसी को, मतलब मैं इस चीज़ के हक में हूँ और मैं अक्सर कहता हूँ, हक में क्या है, ये एक इखलाकी असूल है कि उसूल है। आपकी बीवी को बताना ज़रूरी है अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो, ठीक है? दूसरी शादी करते हैं तो आपको बताना ज़रूरी है, क्यों पूछना ज़रूरी नहीं है, इजाज़त ज़रूरी नहीं है, शरई तौर पे इजाज़त ज़रूरी नहीं है, लेकिन बताना ज़रूरी है। क्योंकि आप उस बीवी के साथ दिन-रात रहते हैं
और जब आप उससे छुप के कहीं जाते हैं तो आप झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलना बीवी के हकूक की मुनाफी है। नफ़ी है। आप उसके हुँ। यानी आप उससे धोखा कर रहे हैं। तो ये हुँ। अखलाकी तौर पे कह लें या इस्लामी तौर पे कह लें, मुझे ये चीज़ की समझ आती है और मैं इसी चीज़ को ही प्रमोट करता हूँ अपनी राइटिंग्स में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ मुझे ये रवैया भी सामने आया है कि ख़वातीन बावजूद तमाम इजाज़त के और बाकी सारी इंसाफ कोशिश के और आधा खर्चा और बाकी सारी चीज़ें करने के ख़वातीन दूसरी शादी को एक्सेप्ट नहीं करती और उसकी वजह से पूरे अच्छा ना वो छोड़ती हैं, कई एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं अब ज़रा नाम नहीं ले सकता यहाँ, ना वो खुद छोड़ती हैं, ठीक है? बिल्कुल। यानी वो ये उस रिश्ते से निकलती भी नहीं है, अगर आपको एतराज़ है आप मैं निकल जाएँ। जीऊँगी ना जीने आप दूँगी। हाँ, ना जियोगे ना जीने दो। या मतलब सोसाइटी है जी, बच्चे देखें इस्लाम जैसे अगेन मैं इस पे दोबारा कहूँगा, इस्लाम ले लें या कोई भी दुनिया का सिस्टम ले लें, वो एक फ़र्द के लिए नहीं उतरता, ठीक है? या नहीं माशरे के बनाया लिए होता है, जाता। अफ़राद के लिए होता है। बिल्कुल एक ऑफ साइड एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, वो एक कहानी वो जो सरोगेट मदर की एक कहानी है, पहले भी शायद मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी। स्वीडन की गालिबन है या कहाँ की, इंडिया पे फ़िल्म बनी है, एक इंडियन खातून थी जिसका बच्चा जो है ना उन्होंने ले लिया था। अ, फ़ॉस्टर मदर सॉरी फ़ॉस्टरिंग वो उसमें है, नहीं, हाँ, कि अगर फ़र्स्ट बच्चे हाँ, वो अगर बच्चा जो है ना माँ-बाप की लापरवाही से हुँ, बच्चे पे कोई असर आए तो वो जो हुकूमत है वो बच्चा ले सकती है, ठीक है? तो अब वो पूरी फ़िल्म है, वो देखें आप तो उसमें एक माँ जो है, वो अपने बच्चे से लड़की है। बेपनाह मोहब्बत करती है लेकिन वो हुँ, उससे वो गवर्नमेंट ले जाती है उस कानून की वजह से जो कि सोसाइटी में बच्चों की हिफाज़त के लिए बनाया गया है। हिफ़ाज़त के लिए बनाया गया। उसमें जज़्बात भी मजरू हुए, एक ज़िंदगियाँ भी तबाह हुईं, सारा कुछ हुआ लेकिन उस कानून पे कोई किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया या अगर किया भी तो गवर्नमेंट ने उसको चेंज नहीं किया। मतलब कहने का नहीं क्या करते, है कि नहीं करते। अगर एक हुँ, सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटी में बाज़ दफ़ा कुछ कवानीन ऐसे बना दिए जाते हैं, जो कि एक कमज़ोरों को कह लें या किसी मामले में किसी के लिए उसकी हिफ़ाज़त के लिए बनता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब के सब सबके लिए वो अच्छा होगा, बाज़ के लिए वो बुरा भी हो सकता है। लेकिन सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए, सोसाइटी में एक अच्छाई करने के लिए आपको कुछ अपने हकूक़ की कुर्बानी भी दी जा सकती है या अपने जज़्बात की कुर्बानी यूँ कह लें, ठीक है? आपको कॉम्प्रोमाइज़ अ, करना पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन लेकिन देखिए इंडिविजुअल वो स्तर पे आप मुझे वो फ़िल्म याद है जिसमें वो आप मिसाल दे रहे हैं। लेकिन आप देखें जहाँ वो एक मिसाल थी अफ़ेक्ट होने की, गलत फ़ैसला किया गया, वहीं दूसरी तरफ कई दूसरे बच्चे ऐसे भी थे जिनको वाक़ई प्रोटेक्ट किया गया। तो गवर्नमेंट एग्ज़ैक्टली। इसलिए जो है ना लॉ को रखती है, स्ट्रिक्ट रखती है। दे कीप चेकिंग कि कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन हम बीइंग एक ऐसे दायरे में काम करने के मुझे हर साल सेफगार्डिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो कि मुझे अब अच्छी तरह याद हो गई है। उसके बावजूद बच्चों की भी और बड़ों की भी हर तरह की सेफगार्डिंग की, औरतों की भी, हमें हर साल रिवीजन करवाया जाता है। तो ये एक ऐसे है मतलब वो स्टेट क्योंकि अपनी ज़िम्मेदारी समझती है इसलिए। तो जहाँ किसी चीज़ के कुछ अच्छे पहलू हैं, कुछ मनफ़ी भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे केसेज़ हैं जो शायद ठीक ना हों, जेन्युइन ना हों, तो उसमें माएँ जो हैं वो मुतासिर होती हैं, जैसे उस फ़िल्म में जी, दिखाया गया था। मिसाल अ, मिसाल ये इसीलिए मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि देखें, हुँ, बाज़ जगह पे ज़रूरी नहीं आपको फ़ील होगा कि ये लॉ जो है मेरे अगेंस्ट है। जैसे ये दूसरी शादी का ही मैं हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिकली। दूसरी शादी भी तो इसी आपको तरह के लगेगा लॉज़ में लेकिन आती है दूसरी जो शादी चुभती है थोड़ा। हाँ, दूसरी शादी मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल्स के लिए या ख़वातीन के लिए उनको लगेगा कि मर्दों को तो बड़ी अय्याशी करने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन अगर आप इसको इन डेप्थ और संजीदगी से या एक एक स्टेट्स वुमन कह लें या एक स्टेट्स पर्सन के तौर पे आप अगर इसको सोचेंगी, तो फिर आप हुँ, इस नतीजे पे पहुँचेंगी कि ये हाँ, क्यों क्योंकि और किन हालात में इजाज़त दी गई है इसकी। लॉ इनफ़रादी तौर के लिए बनते भी नहीं है वैसे भी। अच्छा एक चीज़ है मैं करना चाहूँगी शायद ख़वातीन को तो ख़ैर वाक़ई ऑफ़ेंड होंगी वो। लेकिन ये एक अजीब-सी बात है कि जब भी दूसरी शादी की बात आती है, तो कहा जाता है मर्द जो है वो हविस का मारा है और इस तरह का है। तो दूसरी मतलब पहली शादी फिर वो किस लिए करता है? ऐसे ही। तो तो मतलब पहली शादी भी कोई जज़्बाती जिस्मानी ज़रूरत सियासी ज़रूरत और माशरे को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। और मतलब ज़रूरियात और ताल्लुक तो वही रहता है ना?
हो सकता है ख़वातीन इस चीज़ को पसंद ना करें, लेकिन उमूमन हमारे यहाँ जो अदब है ना, वो उसमें इस चीज़ को ख़ास तौर पे जो लिटरेचर है, उसमें भी इस चीज़ को बड़ा वो करके पेश किया जा रहा है, दूसरी शादी को। जैसे ड्रामा भी एक मीडियम है। देखें आप देखें ना, जिससे माशरे पे असर होता है, सोच पे असर होता है, लोग उसको देखते हैं, एक राय कायम करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं हमारी शायरी है, हमारे अफ़साने हैं, हमारे अदब है। दूसरी शादी के हवाले से किसी ज़माने में तो शायद मुख्तलिफ होता होगा, लेकिन अब तो ज़ाहिर है उसको बिल्कुल ज़ुल्म के तौर पे पेश किया जाता है कि ज़ुल्म हो गया औरत पे। तो दूसरी तरफ हमारी शायरी की मैं ज़रूर मिसाल दूँगी। परवीन शाकिर मुझे बहुत पसंद हैं और मैं बड़े एहतराम के साथ लेकिन उनका शेर कोट करना चाहूँगी कि वो कहीं भी गया तो लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की। तो एक तरफ अ, औरतें इस चीज़ को तो प्रमोट कर रही हैं कि वो मर्द जो है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर रख के वापस आ जाए, तो वो उसको माफ़ करके अज़ीम बनना चाहेंगी। लेकिन वही मर्द अगर दूसरी शादी करके और एक हलाल रिश्ते की तरफ जाता है और उस तरह की अपनी लाइफ़ में कोई मतलब विंडो ओपन करना चाहते हैं, तो वो उसकी इजाज़त नहीं देती, वो उसको ज़ुल्म समझती हैं। तो ये हिपोक्रेसी है या इसको कहना चाहिए कि कबूतर की तरह आँख बंद करके एक एक चीज़ एक बुराई को हम ख़वातीन जो हैं, इवन बतौर ख़ातून मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करेंगी कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। जी, देखें अगर इन अ नटशेल पूछें तो मैंने जैसे कहा आप एक निज़ाम का हिस्सा हैं, आप यहाँ से आप तो ऑलरेडी मतलब इंग्लैंड में रह रही हैं या यहाँ से पाकिस्तान से कोई बंदा अमेरिका जाता है, जो अमेरिका के सारे लॉज़ हैं, उसको उसके मुताबिक रहना पड़ेगा। उन लॉज़ ऐसे ही। के को वो ब्रीच करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो इसी तरह से अगर आप किसी एक हकूक़ फ़राइज़ के सिस्टम में हैं, तो अगर आप उसको पूरे के पूरे को मान के नहीं चलते, तो बेसिकली तो आप गलत कर रहे हैं, तो उसका कहीं न कहीं नुकसान भी होगा या आप गलत हुँ, कर रहे होंगे। चाहे इखलाकी तौर पे कह लें, मज़हबी तौर पे कह लें या माशरती तौर पे कह लें। तो मेरा ख़्याल तो ये है कि अगर आपको ये कन्फ़र्म हो जाता है कि ये राइट्स आपके हैं और ये राइट्स आपके नहीं हैं, तो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस जो भी आपको मिलती हैं, वो अगर आप एन्जॉय करती हैं, ज़रूर करें। लेकिन जहाँ कहीं वो नहीं है, तो उसको हुँ, आप को उस पे कंप्रोमाइज़ भी करना चाहिए या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो असल में इसमें मेरा ख़्याल है कि सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा आता है कि ख़वातीन को ये बता दिया गया है कि एक मर्द होना, आपका एक हस्बैंड और बच्चे और एक घर, ये आपका स्टेटस है, सोशल स्टेटस। तो वो उस सोशल स्टेटस से हट के ज़िंदगी गुज़ारने का तसव्वुर नहीं कर सकती और ना ही हुँ, उनको हुँ। इर्द-गिर्द कोई ऐसा अब कम जैसे आपने कहा ना कि शरह भी कम हो गई है, तो वो ऐसा करना नहीं चाहती। ठीक है? तो सोशल स्टेटस तो इंसान के लिए ज़रूरी है, मतलब हम जो बाकी सारे काम करते हैं अपनी इज़्ज़त और बढ़ाने के लिए और ये वो, तो इंसानों में ये एक चीज़ तो है कि जी लोग हमें एक अच्छे स्टेटस पे समझें। तो ख़ातून के लिए ये स्टेटस है कि उसका मर्द जो है वो उसके लिए टोटली उसके लिए डेडिकेटेड हो। तो समहाउ दूसरी शादी वाले ख़वातीन को हम अपने स्टेटस वैसा नहीं देते। मेरा ख़्याल है अगर वो देना शुरू कर दें सोसाइटी में मेरे ख़्याल से ज़्यादा नॉर्मलाइज़ हो सेकंड जाएगी वाइफ, चीज़ें। हाँ, तो ये हुँ। नॉर्मलाइज़ हो सकता है और उससे पहली बीवियों के रवैये में भी फ़र्क आ सकता है, अगर उनको ये पता चल जाए। देखिए ये नॉर्मलाइज़ करने का काम तो इंसान ही करते हैं ना। तो जब आप एक हलाल चीज़ को, एक जायज़ बात को एक बुराई बना के पेश करते हैं, तो इन अ वे ये भी एक मनफ़ी भी रवैया है, एक मुनाफ़िकाना भी रवैया है और इसकी जब हम बात करते हैं कुछ और रवैयों की कि ये ठीक होना चाहिए, तो मेरा ख़्याल है कि जो जायज़ चीज़ है उसको भी ठीक होना चाहिए। शायद लोगों को थोड़ा बेहतर समझना चाहिए इस चीज़ को। जैसे जंगें हुआ करती थी और बहुत सारी जैसे बहुत सारे अफ़राद शहीद हो गए और उस सूरत में ख़वातीन बेवा हो गईं या ये कि बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए। तो ज़माने में भी ऐसा होता था कि शादियाँ की जाती थी और दूसरी शादी की जाती थी। लेकिन दूसरी शादी हमेशा किसी गम के लिए नहीं की जाती, किसी को सपोर्ट करने के लिए या मदद के लिए नहीं की जाती और उसका प्योरली मकसद वो भी हो सकता है जो कि पहली शादी के वक़्त था। इस चीज़ को हमारे यहाँ लेकिन समझा जाता है कि जी दूसरी शादी दरअसल एक नेकी है, उसको नेकी समझ के करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हम क्यों समझते हैं और क्या ये सही कॉन्सेप्ट है? क्या वाक़ई ऐसा है कि दूसरी शादी नेकी समझ के करना चाहिए और उसको ये जो एक सोच है और इसके तहत कहा जाता है कि मर्द जो है दूसरी शादी करें, तो वो इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
देखिए इसमें एक तो मैं बड़ा सॉरी ये मुझे बिल्कुल लाइट समझ नहीं आती टोन बात। में हुँ, मुझे इसमें बहुत सारे क्योंकि खवातीन के वो रवैये याद आ रहे हैं कमेंट्स ही बल्कि कि हुँ, हुँ, उससे मुझे एक नतीजा ये मैंने निकाला है कि अगर कहीं पहली बात तो है कि वो राज़ी नहीं होंगी। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट देखिए पहली बात इस्लाम अगर उस ज़माने में भी शायद वो कोई रेफरेंडम करा लेते हैं ना खवातीन से तो कोई राज़ी नहीं होता। इल्हामी मज़हब की सिर्फ़ एडवांटेज ये है कि ये खालिक की तरफ से उतरा है, तो हम इसकी अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझते तो हमें उसको मानना है। सोसाइटी इसी तरह से बिल्कुल, चल सकती है। इसी तरह से आप ऐसे ही दुनिया है। में कोई भी कानून इम्प्लीमेंट करें, तो एक बड़ी जो तादाद है और जो ख़ास तौर पे जो उससे अफ़ेक्टेड होते हैं, वो तो नहीं मानते हुँ, उस कानून को। तो अगर ख़वातीन भी बहुत सारी अगर उनसे पूछा जाएगा तो ज़ाहिर है कि वो मर्द के लिए इस चीज़ को वो नहीं एक्सेप्ट करती। जैसे कहते हैं कि नेचर में ये है, तो मैं एग्री करता हूँ कि वो नेचर के मुताबिक ये है। लेकिन ये कि ख़वातीन के बड़े इंटरेस्टिंग जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ा वो आ रहा है। मैंने जो हिसाब लगाया कि अगर ख़वातीन से पूछा जाए ना तो कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपके शौहर को दूसरी शादी करनी पड़ेगी, ठीक है? हुँ, तो वो किस तरह के हालात में और कैसे करना चाहिए, तो वो अगर ऐसे हालात हों कि वो शौहर उस ख मख़सूस ख़ातून से किसी भी सूरत में शादी ना करना चाह रहा हो, यानी वो ना उसको पसंद हो, ठीक है? ना उसकी तरफ उसका रुझान हो, ना वो ज़िंदगी में कभी उससे मिला हो, ना उसको देखा हो, ना उसके दिल में कोई जज़्बात पैदा हुए हों, ना ही हुँ। अगर वो जज़्बात मतलब नहीं है बल्कि उसके अंदर उसके लिए वो नहीं जैसे मकरो फ़रेब दुनिया जो है, वो उसकी तरह वो उससे जी, बिल्कुल आवाज़ार हो, तो फिर बाज़ार शायद वो है कि हाँ, इस तरह की हो और वो खैराती तौर पे शादी कर लें तो चलो ठीक है, ठीक है। मतलब रज़ाकाराना तौर पे कर ले। रज़ाक मतलब खैरात भी ऐसी कि बस कुछ ना पूछें। कुछ ना तो मैं पूछे हैरान इस चीज़ से मतलब होता हूँ कि मतलब देखिए कोई ऐसी चीज़ जो घर की हो जिसको बस उठा के फेंक देना हो उसको अगर उसकी अगर हम शादी की मिसाल दें तो उसको अगर मर्द जो है ज़राए हमदर्दी कह के रख लो तो वो दूसरी शादी के मुतरादिफ होगी, वो उस तरह की रख कोई लें दूसरी शादी हो तो वो और काबिल कबूल होगी। और दूसरी शादी के बाद भी जो इंतज़ामात भी हैं ना, यानी रहने के इंतज़ामी हालात हैं, उसमें भी देखें यकीन करें मेरे जो इल्म में बातें आई हैं, जो सेकंड वाइफ्स जो हैं, बाज़ हालात में बहुत ब ये तो है, ये भी है कि जहाँ-जहाँ दूसरी औरत को मौका मिलता है, शादी के बाद यानी बाज़ मर्द हैं, ज़ाहिर है कि वो एक अफ़ेयर के बाद शादी करते हैं, तो वो जो दूसरी बीवी है या नई बीवी है, वो उसके जिसको ख़वातीन के अल्फ़ाज़ में चुंगल में आ जाते हैं। तो वो अब उसकी ज़्यादा बातें मानते हैं, तो वो भी कोई लिहाज़ नहीं करती। यानी अगर वो उसके पास ज़्यादा वक़्त गुज़ार रहे हैं, अपना सारा मतलब फ़ाइनेंशियल भी उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं या मतलब पैसा-वैसा उधर को आ रहा है, तो दूसरी बीवी भी लिहाज़ नहीं करती। वो भी ये नहीं कहती कि तुम्हारी पहली बीवी और उसके बच्चों का हक है, तो तुम ये उसको भी दो। बात है, वो हाँ। भी वहाँ पे भी जाती है, ये भी बिल्कुल है। लेकिन बिल्कुल। जहाँ-जहाँ मैंने दूसरी बीवी को ये देखा कि पहली बीवी के पास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं पाकिस्तानी मुआशरे में। खानदान पहली बात साथ तो ये होते है हैं, कि अगर बच्चे वो होते हैं। पहली बात तो है कि दूसरी बीवी को अगर बताई नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल और सिर्फ़ बीवी को हुँ, पता है ख़ावंद को पता है उसने दूसरी शादी की हुई है और उसने अभी ज़ाहिर नहीं किया, तो हुँ, वो बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है क्योंकि ना तो वो खुल के मिल सकते हैं, ना ही वो जब अपने घर में जाता है मोबाइल ऑफ करके या उसका नंबर ब्लॉक करके या इस तरह की एहतियातें करके वो जा रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड लाइफ़ है, उसमें तो कोई औरत नहीं जाना चाहिए, मेरा तो मशवरा ये है कि ऐसी मेरे ख़्याल तो कभी ये शादी नहीं ना जाना करें चाहिए। औरतें, ठीक है? हुँ, तो कॉम्प्रोमाइज़ लेकिन जो भी ज़रा मजबूरी में या वो करती भी हैं अगर इस तरह की, तो उनको ये भुगतना पड़ता है। अगर उसके बावजूद अगर ये है कि वो जैसे कहा कि वो मान भी जाएँ या उनको पता चल जाए, तो उसके बाद से मुसलसल या तो उसके छोड़ने तक या फिर मरने तक ये एक खींचातानी चलती रहती है। मर्द को खींचातानी अपनी भी तरफ चलती खींच रहती है और मर्द की ज़िंदगी को एक तरह से निशाना इबरत बनाने की कोशिश भी की जाती है पहली बीवी की तरफ से कि मतलब उसका ये एक अभी तरह से वो ड्रामे में हमेशा यही के लिए तो जो है ना वो कहना चाहिए जिस तरह हम कहते हैं ना कि ठुकरा दिया जाता है हमेशा के लिए वो मातूब ठहरा दिया जाता है। तो ड्रामे ये में यही तो हो रहा है कि वो देखें उसका हुँ, जवान बेटा मार दिया गया है जनाब। ठीक है, हुँ, राइटर ने ये जुम्बिश-ए-कल्म उसको सीधा ये नहीं कि उसने कुछ और किया, उसने सीधा कनपट्टी पे गोली रख के अभी हम जितना सोशल मीडिया को 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी हुँ। नज़र में कभी कोई ऐसा खबर आई है?
क्योंकि सोशल मीडिया, नहीं। अब मैं कहता हूँ जैसे व्हाट्सएप और बाकी सारी जगहों पे भी कि अब तो छोटी-छोटी चीज़ें, अगर किसी अब तो छोटी-छोटी गाँव चीज़ें आ में जाती है ना सामने, बिल्कुल। किसी गाँव में चूहे मार गोलियाँ खा के भी किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, तो वो भी खबर आ जाती है व्हाट्सएप पे। खबर आ जाती है। उस पे इंटरव्यू करने पहुँच जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसे ही। इसमें पॉसिबल है कि इतने, अगर किसी ने कोई ऐसा, किसी जवान औलाद में से किसी ने खुदकुशी की हो अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से, ठीक है? तो वो हुँ। उसने इतने ऐसे हालात बनाए, वो ख़ैर वो अब ड्रामे में क्या वो उसमें डिस्कस करेंगे। देखें, बाप को ब्लड प्रेशर, खातून जो राइटर हैं उनको बिल्कुल ना तो मेडिकल की उन्होंने कोई किसी से मेडिकल की मशवरा नॉलेज भी लिया, नहीं है वाक़ई। हाँ। ना बिज़नेस का है। वो बिज़नेस में बड़ा अच्छा एक डायलॉग वो बता रहा था। वो बिज़ी होता है और उसका असिस्टेंट आके कहता है, "सर 3 कंपनियाँ जो हैं वो आपके साथ बिज़नेस करने के लिए वो राब्ता कर रही हैं, मतलब करना हाँ जी। चाहती हैं। वो 3 एक कंपनी के साथ जब आपका डील हो रही होती है तो वो एक अलग मीटिंग होती है। तो वो एक जगह मतलब बैठे-बैठे अचानक विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन जैसे सेक्रेटरी आके बताता है हाँ। ना कि वो, तो वो हुँ। मतलब बिज़नेस की मतलब उसको सेंस नहीं है। बिज़नेस की जो एथिक्स है अ, वो भी नहीं पता बेसिकली। हाँ जी। हुँ। तो वो ख़ैर वो मतलब आप राइटर ये ऐसे कह ही सकते हमारे। हैं कि कुछ कुछ क्लाइंट हैं, जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। कुछ ऐसा तो हाँ, मैं बात ये हो कह रहा हूँ सकती है, कि मतलब लेकिन नहीं, 3 देखिए, कंपनियाँ अब इकट्ठी। ये ये वेस्ट में जो सिटकॉम बनाए जाते हैं, इवन बॉलीवुड में भी, अब इस पे रिसर्च वर्क हुँ। होता है थोड़ा-सा। राइटर्स हाँ जो जी, हैं, और होता अगर है। आप इतने अच्छे बजट का बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ी-सी रिसर्चर रख लें, जो कि इन चीज़ों को ठीक हुँ। कर दें, ठीक है ना? ऐसे ही। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी बेहतर हो जाए, बिज़नेस के बारे में या बाकी चीज़ें। इसी तरह से ब्लड प्रेशर में, या जो ब्लड प्रेशर की वजह से वो वहाँ गया और वो अपने बेटे की शादी मिस कर बैठा है। मतलब हुँ। वो इतनी अजीब-सी मतलब सिचुएशन बनाई गई। और वो शादी मिस हुँ। करने की वजह से जो इतना बड़ा बिज़नेसमैन दूसरा है, उसने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया कि भई वो चूँकि आपके साथ वो नहीं। हालाँकि वो राब्ते में भी है, उनका कोई बिल्कुल अलहदगी नहीं हुई, ना कोई सेपरेशन है, ना हुँ। बाकी, अच्छा, जस्ट और एक इसकी मज़े की बुनियाद। बात ये है कि वो ये फैक्टर नज़रअंदाज़ करके कि किसी भी तरह कुछ भी हो, कानूनी तौर पे वो उसका बेटा ही है और वही उसका वारिस है। तो मतलब जेन्युइनली अगर लीगली किसी भी तरह देखा जाए एथिकली, तो उसका रवैया नामुनासिब था। ख़ैर हम क्यों ड्रामा डिस्कस कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ख़वातीन इस प्रोग्राम को देख के काफ़ी ऑफेंड होंगी यकीनन। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो हम अफ़ेयर वाला जो फैक्टर आता है जिसको हम बेवफ़ाई भी उसको हम बेवफ़ाई कहते भी हैं और उसको फिर माफ़ भी कर देती हैं ख़वातीन और बीवियाँ। अम, ये रवैया क्या है? मतलब इसको आप अगर मैं आपसे कहूँ बतौर राइटर या तो अगर आप इसको डिफ़ाइन करें कि ये रवैया किस तरह काबिल कबूल है और क्यों है? क्योंकि इसमें एक एक औरत जो है ना दूसरी तरफ जिसको अफ़ेयर के नाम पे एक्सप्लॉइट किया गया, छोड़कर आ गया, बेवफ़ाई की गई तो एक तरफ अगर आपसे आकर वो माफ़ी माँग रहा है और आपका वफ़ादारी दोबारा से वफ़ादारी की तरफ आप उसको लेके समझती हैं कि ठीक है माफ़ कर देते हैं, वापस ले आते हैं। तो दूसरी तरफ जो एक औरत है वो विक्टिम है, जिससे वो बेवफ़ाई करके आया है। तो उस सूरत में आपके जो अख़लाक़ी उसूल हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? मतलब आप कैसे ये बर्दाश्त करती हैं कि आपके हस्बैंड की वज़ह से किसी ख़ातून की लाइफ़ में जो है ट्रॉमा आया और जज़्बाती इस्तेहसाल हुआ एक तरह से और कुछ कोई मतलब हो सकता है माशी भी हुआ हो किसी दूसरी तरफ, कोई कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो होता है इस तरह की नफ़सियाती जज़्बाती इस्तेहसाल को हम जायज़ करार देते हैं बतौर बीवी और इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, 3 बच्चे हैं और क्योंकि ख़ातून जो हैं वो डिपेंडेंट हैं उन पे माशी तौर पे तो बेहतर है कि उनको माफ़ करके दोबारा से रिकंसाइल किया जाए और शादीशुदा ज़िंदगी को जारी रखा जाए और जो कुछ मर्द ने किया उसको भूल जाया जाए। तो ये रवैया कैसा है? मतलब ये मतलब मुझे समझ नहीं आता, मैं खातून के इस रवैये पे अगर तनकीद करूँ तो शायद थोड़ा-सा कहना चाहिए कि ये अ, फेमिनिज़्म की भी उनको लगेगा कि शायद उन पे अटैक है जैसे लेकिन मुझे इस चीज़ की कभी समझ नहीं आई। मैं इस रवैये के कतई खिलाफ हूँ। मतलब इस्तेहसाल चाहे किसी भी औरत का हो, वो इस्तेहसाल है। तो अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, फेमिनिज़्म की बात करती हैं, तो उस औरत के हुकूक भी मुतासिर हुए हैं। अम, बतौर इंसान आप उसको आपका शौहर उसको दुःख देकर आया है, तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट these kind of behavior? And why do you want to reconcile the person who basically cheated you?
तो ये एक रवैया है जो आई कांट नो एक्सेप्ट आइदर आई एम इन फेवर ऑफ चीटिंग और आई एम अगेंस्ट इट। लेकिन अगर कोई इन बिटवीन कोई रास्ता निकाल रहा है तो मेरी नज़र में तो ये सिंपली हिपोक्रेसी है, मुनाफ़िकत है और मफ़ाद परस्ती है। अगर आप इसको थोड़ा-सा ज़्यादा सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें तो आप अपने मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं, दूसरों के मफ़ादात पर कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो इस रवैये को फिर हम किस तरह से इस चीज़ को डिस्करेज कर सकते हैं? मतलब दूसरी शादी इस पूरे चीज़ का इस कज़िये का एक हल है, अगर देखा जाए, कि मर्द को बेवफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मर्द उसको भी वही राइट दे रहा है जो आपके हैं। तो आपको उस चीज़ में फिर आपको आपको इस्तेसाल भी नहीं लगेगा कि आपके मर्द ने किसी विंडो को ओपन करके किसी आपसे चीटिंग किया एंड ही केम बैक टू यू। बल्कि वो एक जायज़ रिश्ते में जिस तरह आपसे है, उस तरह उससे है, तो वो उसके पास जाता है और वापस आता है। उससे आपके किसी किस्म के हुकूक मुतासिर नहीं हो रहे। तो हम सीधे रास्ते की बजाय हम वो जो ग्रे एरिया है, हम उसकी तरफ क्यों जाते हैं? देखिए, मेरा ख़्याल ये है कि इंसान जो है ना नफ़सियाती तौर पे बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का इसके अंदर एक नफ़सियात होती हैं। बतौर मर्द-औरत भी आप थोड़ी-सी नफ़सियात को एक-दूसरे से थोड़ा फ़र्क हम देख सकते हैं। लेकिन इंसान की जो हुँ, बुनियादी नफ़सियात हैं, उसमें देखें खुदगर्ज़ी बहुत इम्पोर्टेंट हुँ, फैक्टर है और इंसान सबसे पहले अपना फ़ायदा देखता है और उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। और अपने फ़ायदे के लिए वो कहते हैं कि हम दूसरों के लिए सबसे बेहतरीन जज होते हैं और अपने लिए बेहतरीन वकील होते हैं। हुँ, तो इंसान अपने रवैयों के लिए अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कोई ना कोई दलील घड़ लेता है। तो ऐसे ही जो ख़वातीन अपने हस्बैंड को तो वापस ले लेती हैं चीटिंग के बाद, लेकिन जिसके साथ वो चीटिंग कर रहा था या अगर वो शादी कर चुका था या करने वाला था और साल 2 साल से उसके साथ कोई ताल्लुक है और बाकी है, तो उसको बल्कि एक दुश्मन के तौर पे देखती हैं जो इन्वेडर है, जिसने उनका घर तबाह करने की कोशिश की। तो मैंने जैसे शुरू में कहा, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं उनका पर्सपेक्टिव चेंज होने से ही हमें समझ आती है। अगर हम उसको इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना कि उसने आपके हक पे डाका डाला, तो आप कभी भी दूसरी औरत को माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये अंदाज़ा हो कि ये आपके हकूक में से कुछ कम नहीं हुआ और अगर आप समझती हैं कि हकूक पे डाका डाला है, तो फिर आपके हस्बैंड ने उस डाके में उसका साथ दिया है। साथ दिया है। हुँ, हाँ, तो फिर आप दोनों बिल्कुल। के लिए उस तरह की आपका क्वेश्चन यही है मेरा ख़्याल है या आपकी जो हाँ, मेरा ख़्याल उस है पे मतलब ये है कि हमें बेसिकली एजुकेट भी थोड़ा-सा करने की ज़रूरत है ख़वातीन को, कि हाँ, अगर आप रूल बना रही हैं और ख़वातीन अपने इस्तेहसाल की और नफ़सियाती इस्तेहसाल, जिस्मानी, माशी और कहना चाहिए कि जज़्बाती हर तरह के इस्तेहसाल से आप प्रोटेक्शन चाह रही हैं, तो इसी तरह आपको दूसरे को भी इसी लेवल पे लाकर देखना चाहिए। तो उसमें से नहीं बेहतरीन लेकिन राह क्या वो निकलती है, वो उसको समझने की उनके ज़रूरत है। रवैये से अंदाज़ा है उनके रवैये से ये अंदाज़ा हो जाता है कि जब वो ये कहती हैं कि अच्छा नहीं मैं तुम्हें तो वापस ले लेती हूँ, लेकिन उसको तुम्हें हुँ, छोड़ना होगा। तो हाँ, ये ये एक इटसेल्फ अजीब-सी जो है बात है। इसका मतलब ये है कि वो अपना मुकदमा इखलाकी सतह पे नहीं, नफ्सियाती सतह पे वो देख रही हैं। मतलब इमोशनल और ब्लैकमेलिंग हो जाती है। इमोशनल और फिर वो उसमें उसमें वो मज़हब का भी कोई ख़्याल नहीं करती। मतलब हुँ, मैंने जैसे मैंने कहा ना इन बहसों में से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो मज़हब को सिर्फ़ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। ऐसी ख़वातीन जो कि बिल्कुल इस चीज़ पे जब उन पे कोई ऐसी बात आ जाती है, तो उसको वो नहीं करते। अच्छा और एक तो दूसरी एक तरह चीज़ से ये है, जी, जी। मैं एक इंटरेस्टिंग अपने समझे कॉलेज के ज़माने में मैं वैन में कॉलेज जाया करता था। तो वो लाहौर में वैन्स जो हम कैंट से तो स्टेशन तक जाना होता था। तो वो वैन्स जो है ना वो आपने देखा होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो भर-भर के लेके उनकी कोशिश होती थी कि जितने आदमी ठूँसे जा सकें उसमें जाए। तो सही। मैंने उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो फिनोमेना है ना वो नोट किया। वो ये था कि जितने लोग हालाँकि वो भी सारे बड़े बुरे हाल में सफ़र कर रहे होते थे, लेकिन जितने लोग उसके अंदर वैन में बैठ जाते थे ना, अब उनकी हुँ। कोशिश होती थी चूँकि मज़ीद लोग उसमें ना बैठें। सही। अब जो बाहर हुँ, खड़े होते थे, वो कितनी देर से वो वैन का इंतज़ार कर रहे होते थे सवारी का और उन्होंने भी वक़्त पे पहुँचना होता था कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपने ऑफ़िस। तो वो किसी तरीके से कोशिश करते थे वैन में घुस जाने की। या बस इसकी एग्ज़ाम्पल है। कोचेज़ वग़ैरह जो कराची में जैसे कोचेज़ चलती हैं, लाहौर में बसेज़ जी, थी। जी। तो अब मैंने उसमें ये इंटरेस्टिंग नोट किया कि वही बंदा जो पिछले स्टॉप पे
चढ़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? अगले स्टॉप पे दूसरे आने वालों को रोकने की कोशिशों में मशगूल होता है। तो मुझे उससे समझ अच्छा, आया ये कि इंसानी नफ्सियात है। इंसान के जो दलाइल है ना, वो इतने एक स्टॉप में भी बदल सकते एक हैं। स्टॉप में भी बदल सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये वैसे इंटरेस्टिंग पहलू है वाक़ई। हाँ जी। लेकिन बत बत इवन बतौर ख़ातून भी मैं समझती हूँ कि मुझे ख़वातीन के कुछ रवैये जो है ना, वो मतलब मैं उनको समझ नहीं पाती कि किस तरह से है, कि जो उसूल अपने लिए बेहतर है, वो दूसरी औरत के लिए क्यों नहीं बेहतर हो सकता? और जो एक्सप्लॉयटेशन आप अपने लिए कहती हैं कि वो मेरे लिए एक मेरे लिए जायज़ नहीं है और मेरे साथ नहीं होना चाहिए, वो आप किसी दूसरी औरत के लिए कैसे जायज़ समझ सकती हैं? तो उसका बेहतरीन हल तो यही है कि चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और जिस तरह का हमारा माहौल इस तरह मुझे बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, इंटरेक्शन जो बहुत सारे जो एवेन्यूज़ इस वक़्त जो हैं ओपन हो चुके हैं, जिसमें आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। मर्दों और औरतों के आपस में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत आसान हो गई है, और उसमें पहलू इसका यही निकल रहा है कि चोर दरवाज़े खुल गए हैं बेसिकली। तो उन चोर दरवाज़ों को अगर आप रोकना चाहते हैं, माशरे में बढ़ती हुई बेरारवी को अगर आप रोकना चाहते हैं, तो दूसरी शादी उसका एक बेहतरीन हल हो सकता है। और इस चीज़ को अगर समझा जाए तो शायद बेहतरी निकल सकती है, और अगर इसको इसी एंगल से देखा जाए कि ऐसा नहीं है, बल्कि ठीक है, अगर मेरा हस्बैंड 10 और गर्लफ्रेंड रखता है और ठीक है मेरे साथ भी है, तो ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी। तो ये एक रवैया है जिसमें मेरे ख़्याल है ख़वातीन को खुद को थोड़ा-सा एजुकेट करना चाहिए कि वो बेसिकली क्या किसी बुराई को एक्सेप्ट करना चाहती हैं, या किसी एक ऐसी राह को एक्सेप्ट करना बेहतर समझेंगी जिसकी मज़हबी तौर पे इताअत है और माशरती तौर पे उसको बुरा बना के पेश किया जा रहा है, तो उसकी क्या वजूहात हैं, क्या उस पे हमें सोचने की ज़रूरत है या नहीं है? इसके साथ ही मेरा ख़्याल है कि हम इस गुफ्तगू का अच्छा, इख्तिताम करते हैं, हमने यहाँ ख़वातीन को काफ़ी ऑफेंड किया है। नहीं, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, आप इस जी, ज़रूर। प्रोग्राम को एंड कर दें और हुँ। इसी को कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम में, क्योंकि मेरा ख़्याल है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स जो हैं, इससे रिलेवेंट अभी रह गए, तो हम अभी उसको कुछ एक सेशन क्वेश्चन और रहते हैं, ख़ास तौर पे वो जो बच्चों के हवाले से हाँ। हमने कुछ बात की थी बच्चों के हवाले से भी और शादी में। बहुत सारे मतलब हाँ ये जी, जो मैंने अभी वैन की एग्ज़ाम्पल दी है, इसको मज़ीद खोलते हैं दूसरी शादी के हवाले से। ठीक है, वी विल डू दैट, या श्योर। तो इसके साथ ही, क्योंकि आज प्रोग्राम की लेंथ जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, हम चाहते हैं कि हम आपको कम बोर होने से, मतलब इसको हम ज़्यादा लेंथी करके आपको बोर नहीं करना चाहते। इसलिए आज के इस टॉपिक का इस प्रोग्राम में हम अख्तिताम करते हैं। हम इस टॉपिक को किसी और हवाले से और किसी और तरह से, किसी इसके कुछ और पहलुओं पे दूसरे प्रोग्राम में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं एक छोटी-सी ब्रेक के साथ अगले प्रोग्राम में, अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ। मेहमान साहब, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।